Okay, now student take the second one. What is the question? Second one. Yes, the number of boys and girls in standard 5th to standard 8th in a ZP school, ZP Zilla Parishad school is given in the table. Draw a subdivided bar graph to show the data. आपको क्या बना, अब यहाँ पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, और आपको क्या डेटा शो करना है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है उस ग्राफ में. यस, यहाँ पे आपको बताना है नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, जैसा मैंने एग्जांपल लिया था ना. हाँ, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, लेकिन एक ही डिवीजन के नहीं, अलग अलग स्टैंडर्ड के, 5th टू लेकर 8th. मतलब 5th स्टैंडर्ड में कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं, 6th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में और 8th स्टैंडर्ड में. ये 4 स्टैंडर्ड के हमें गर्ल्स और बॉयज को एक ग्राफ पे शो करना है. और दैट इज कौन सी ग्राफ यूज करनी है वहां पे हमें? यस, सब डिवाइडेड बार ग्राफ. ओके, नाउ स्टूडेंट, वहां पे ऑलरेडी आपको स्केल भी दिया है. समटाइम स्केल देते हैं. स्केल मतलब जो हमारा वाई एक्सिस पे जो हम लेते हैं ना नंबर्स, कैसे लेंगे नंबर्स? 0 से स्टार्ट करेंगे हमेशा. तो 0 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा अकॉर्डिंग टू के वहां पे नंबर कैसे हैं. अगर वहां पे नंबर 100 के अंदर हैं तो हम 0, 10, 20, 30 लेंगे. अगर सपोज 1000 है, 2000, 3000 है, अगर हम 10 से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, तो हमारा ग्राफ पेपर पे हमें कितनी जगह लगेगी, और हम 1000 तक पहुंचेंगे भी नहीं अगर हम 10 से स्टार्ट करेंगे. तो 10, 20 टू गेट डिफरेंस. जो स्केल में चाहिए वो प्रॉपर चाहिए, सेम चाहिए. ऐसा नहीं कि आप 10 के बाद डायरेक्ट 100 लिखेंगे फिर 1000 लिखेंगे, ऐसे डिफरेंस नहीं होना चाहिए. डिफरेंस, दो नंबर का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए. तो ऐसा डिफरेंस हमें चूज करना होगा कि हम ऑल नंबर्स जो भी आपके इंफॉर्मेशन है उसके नंबर्स वहां पे हम इजीली शो कर सके. ठीक है, अगर 1000 तक रहेंगे तो हमें 50 या 100 से स्टार्ट करना होगा. 100, 200, तो हम 10 नंबर तक 1000 तक पहुंच जाएंगे. लेकिन 1000 है, आप स्टार्ट कर रहे हैं 10 0 से, तो इट इज 0, फिर 10, 20, 30, 40. अगर 10 का डिफरेंस है स्टूडेंट तो 1000 कब पहुंचेगा? 10 से हम इजीली 100 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जब 100 लेंगे तो 1000 तक. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, डेटा कैसा है उसके हिसाब से हमारी स्केल क्या होगी, चेंज होगी. समटाइम क्वेश्चन में ही वो देते हैं कि ऐसी स्केल ले लो, तो हमें जो स्केल बोला है क्वेश्चन में है मेंशन, हमें वही लेना होगा. अगर मेंशन नहीं है तो हम अपने हिसाब से देख के सब नंबर को स्टडी करके हम स्केल लेंगे. ओके, तो इन द सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने स्केल दिया है. क्या है स्केल स्टूडेंट? और स्केल हमेशा वाई एक्सिस का होता है. एक्स एक्सिस पे तो हम नंबर जो भी स्कूल, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? स्टैंडर्ड, डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ स्कूल, 5th, 6th, 7th, 8th. और इनके यहाँ भी क्या चाहिए स्टूडेंट? जब हम लिखते हैं ये स्टैंडर्ड, उनमें भी दो स्टैंडर्ड के बीच में इक्वल गैप होना चाहिए. और ये गैप इसलिए होता है क्योंकि आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं. सी, वहां पे लाइनिंग का अरेंजमेंट होता है ऑलरेडी. तो बस हमें प्रॉपर 2 बॉक्स, वहां पे बॉक्स में है तो 2 बॉक्स छोड़ेंगे या 3 बॉक्स. आप नीचे कैसे भी अकॉर्डिंग टू आपके कन्वीनियंट के हिसाब से, आपको ग्राफ पेपर, आपका ग्राफ बुक छोटी है, ग्राफ बुक बड़ी है, उसके हिसाब से आप नीचे के रेक्टेंगल्स में गैप छोड़ सकते हैं. 2 बॉक्स का, 3 बॉक्स का भी गैप आप ले सकते हैं. इवन 1 बॉक्स का भी आप गैप ले सकते हैं, लेकिन 1 बॉक्स मतलब रेक्टेंगल बहुत बाजू बाजू में आएंगे, सिर्फ इतना ही गैप रहेगा. तो मैं अगर आपको बोलूंगी तो आप 2 रेक्टेंगल्स का गैप रखेंगे तो वो इनफ होगा. 2 रेक्टेंगल में मिक्स भी नहीं होगे और प्रॉपर दिखेगा भी वो. ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ 4 ही रेक्टेंगल बनाने हैं, ज्यादा नहीं बनाने हैं. ओनली 4 स्टैंडर्ड, 5th, 6th, 7th, 8th. तो आपको रेक्टेंगल तो 4 ही बनाने हैं, तो आप 2 का गैप उनके बीच में ले सकते हो ना. सो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको बॉक्स दिया है. स्टैंडर्ड 5th, 6th, 7th, 8th. बॉयज कितने हैं वो ऊपर है और गर्ल्स कितने हैं वो नीचे हैं. बट स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी हम सब डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट? जो भी टोटल होगा. तो लेकिन यहाँ पे टोटल है ही नहीं, तो हमें यहाँ पे सिर्फ 2 रोज दिए हुए हैं. आपको और एक नीचे ऐड करनी होगी टोटल की. इज दैट क्लियर? तो वापस अगर हम बॉक्स बनाएंगे स्टूडेंट. ओके, सो सेकेंड वन, फर्स्ट मेक द बॉक्स. कैसे बॉक्स है स्टूडेंट?
स्टैंडर्ड, फर्स्ट है स्टैंडर्ड, बॉयज, गर्ल्स, 3 है स्टूडेंट, हमें 4th वाला भी बनाना है. दिस वन इज फर्स्ट, सेकेंड, ये 3 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में है, हमें एक एक्स्ट्रा बनाना है 4th वन. और 4th वन में क्या हम लिखेंगे स्टूडेंट? यस, हमें लिखना है टोटल. ये स्टैंडर्ड और टोटल लिखने के लिए दिस इज ऑफ क्लास 5th, 6th, ये अलग है तो इसको हम ऐसे बनाएंगे स्टूडेंट. 5th, 6th, 7th, 8th, 5th, 6th, 7th, 8th. Only this one. Okay student, so write the information first in the box. क्या है student? First one is standard, STD short में, standard. Then boys, now girls, और लास्ट में लिखेंगे स्टूडेंट हम टोटल. वेरी गुड, क्या लिखेंगे हम लास्ट में? टोटल. ओके, स्टैंडर्ड कौन कौन से स्टूडेंट? 5th to 8th, 5th, 6th, 7th एंड दिस इज 8th. ओके, इसका हमको सिर्फ ये एक्स एक्सिस पे आएगा. नाउ अब नंबर्स क्या है? बॉयज 34, 17, 34, 17. In 6th standard 26, 14, 26, 14. In the 7th standard 21, 14, 21, 14. And last in the 8th standard 25, 20, 25, 20. स्टूडेंट अभी हमें क्या निकालना है? टोटल. क्वाइट सिंपल है. टोटल फर्स्ट वन 34 प्लस 17 कैसे होगा स्टूडेंट? 4 प्लस 7, 7 के आगे 4, 11, कैरी 1, 3, 4, 5, दैट इज टोटल है 51. नेक्स्ट 26 प्लस 14, कितना होगा टोटल? 6 प्लस 4, 10, कैरी 1, 2, 3, 4, दैट इज 40. थर्ड वन 21 प्लस 14, 4 प्लस 1, 5, 2 प्लस 1, 3. नेक्स्ट 8th standard 25, 20, 0 plus 5, 5, 2 plus 2, 4. So write here student 40, 35 or 45. See student, this is your yes total जो हमने फाइंड किया है. दिस टोटल जो क्वेश्चन में नहीं था हमने उसको फाइंड किया है. ना अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? यस, इसके अकॉर्डिंग ये डेटा जो है इसके अकॉर्डिंग हमें ग्राफ बनानी है. तो ग्राफ के लिए सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम? यस, वी हैव टू ड्रॉ 2 एक्सिस. 2 एक्सिस को ड्रॉ करना है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, जैसे 7th में किए थे वैसे ही. फर्स्ट वर्टिकल and the vertical is called yes y axis. Vertical axis is y axis. आप नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं पेज के कॉर्नर एकदम एंड से, और नो नीड टू शो एरो. नाउ देन draw x axis horizontal मतलब sleeping line and vertical standing line. Okay, you can show this way
and this is your x axis, horizontal axis x axis and vertical axis y axis. जहां दो एक्सिस मिलते हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है स्टूडेंट जीरो. जहां पे टू एक्सिस मेट ईच अदर द पॉइंट इज जीरो, जीरो पे मिलते हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन. वो आपको आगे और है, इट इज कॉल्ड एज ओरिजिन, जहां पे दो एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट ओरिजिन. ना अब आपको सबसे पहले तो स्केल, वहां पे स्केल दिया है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में. व्हाट इज द स्केल? यस, टेक ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट. आपको यहाँ पे लिखना होगा स्टूडेंट स्केल ऑन y एक्सिस. व्हाट इज गिवन? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स. 10 स्टूडेंट. सी दिस आपको ग्राफ पे ही एक ऊपर कॉर्नर में आपको ऑन राइट हैंड साइड आपको ये शो करना है स्टूडेंट स्केल. सी फर्स्ट ड्रॉ एक्सिस, ये हो गया. नो सबसे पहले तो क्वेश्चन में अगर टोटल नहीं है टोटल फाइंड करना है. देन ड्रॉ y एक्सिस x एक्सिस, देन राइट स्केल. अब स्केल के अकॉर्डिंग हम y एक्सिस पे नंबर लेंगे. स्केल कैसा बोला है मैंने? 1 सेंटीमीटर मतलब वो 1 बॉक्स जो मेन बॉक्स होता है जिसमें 10 लाइन होती है टोटल. दिस इज 1 बॉक्स. तो ये बॉक्स में एक बॉक्स कितने का होगा? 10 का. तो 0 के बाद डायरेक्ट क्या बोले उन्होंने? 10. तो स्टूडेंट हमें 10 का ही गैप, इक्वल गैप में 10 का टेबल, जहां से शुरू करते हैं उसका टेबल, 10 का टेबल. 10 एट सेम इंटरवल. आपको तो एकदम एग्जैक्ट समझ में आएगा क्योंकि आपके पास लाइनिंग है. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, yes, last is 100. From 10 to 100 at same distance, same interval, same gap. Okay, 10, 10 का. Now, on y axis student, यहाँ पे क्या है? The first column, standard. See, यहाँ पे आप लिखेंगे number of students. ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. एंड यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? स्टैंडर्ड. यहाँ पे क्या है? स्टैंडर्ड. हमें क्या लिखना है यहाँ पे? स्टैंडर्ड. सी स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने पहले क्या बताया आपको कि 2 रेक्टेंगल का गैप लेना है. तो यहाँ पे 2 रेक्टेंगल के गैप में आएगा विच स्टैंडर्ड? फर्स्ट स्टैंडर्ड क्या है? 5th. और 2 रेक्टेंगल के बाद आएगा 6th, देन 7th और लास्ट में होगा 8th स्टैंडर्ड. 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड. नाउ ड्रॉ द रेक्टेंगल्स. हमें टोटल को ड्रॉ करना है स्टूडेंट. हमें क्या करना है? पहले टोटल को हम हर एक का टोटल ड्रॉ करेंगे. हर एक का टोटल कितना है स्टूडेंट? टोटल यहाँ पे 51. आपके पास तो 50 है और डायरेक्ट 60 है. 51 कहाँ पे है? यस, इन दोनों में कितने लाइन है स्टूडेंट? ईच लाइन कितने की? जो एकदम फेंट होती है ग्रीन कलर की, एक लाइन 1 की है. तो 50 के ऊपर सिर्फ 1 लाइन, तो वो क्या होगा? 51. ऐसे 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और वो 60 तक पहुंच जाएगा. तो आपको क्या करना है? सी यहाँ पे बोर्ड पे लाइनिंग्स नहीं है. आपके ग्राफ पेपर पे आपको क्लियर दिख के आएगा कि 50 के ऊपर एक लाइन होती है स्मॉल फेंट कलर की. तो वहां पे आपको पेंसिल से डॉट करके फिर आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है. तो आपको क्या करना है? टोटल 50 के ऊपर 1 लाइन स्टूडेंट. 50 के ऊपर जस्ट 1 लाइन. सी एक स्क्वायर उतना आपको रेक्टेंगल का बॉक्स बनाना है. जो एक स्क्वायर को कवर करे उतना आपको रेक्टेंगल बनाना है. दिस इज सी अगेन मैं बोल रही हूँ यहाँ पे लाइनिंग नहीं है तो एग्जैक्ट 51 समझना मुश्किल होगा. सी 50 के ऊपर आपको 1 लाइन.
इसका हो गया 5th स्टैंडर्ड का। ना 6th स्टैंडर्ड का कितना है स्टूडेंट टोटल? 40। 6th स्टैंडर्ड कितना है? 40। सी वो ऑलरेडी हमको दिखता है 40, तो बराबर 40 पे स्केल, यस इट इज 40। ये रेक्टेंगल सेम दिखना चाहिए स्टूडेंट, यस। ना 7th स्टैंडर्ड 35, तो 7th स्टैंडर्ड 35 कहां पे आएगा स्टूडेंट? सी 30 है 40 है, तो यहां जो मैंने बताया था ना इससे पहले, जो सेंटर लाइन होती है, हर एक की सेंटर लाइन क्या होगी स्टूडेंट? 10 और 20 के बीच में क्या आता है? एग्जैक्ट बीच में नहीं समझ में आ रहा है सबको, बीच में क्या आएगा? तो सिंपल है स्टूडेंट, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। 20 प्लस 30, सॉरी 20 प्लस 10 30, 30 को हाफ करेंगे तो होगा 15, तो यहाँ पे बीच में क्या आता है स्टूडेंट? 15। यहाँ पे सॉरी हाँ 15 आएगा बीच में, तो मतलब 5 का डिफरेंस है ना। टोटल डिफरेंस कितना है स्टूडेंट? हर एक में टोटल कितना है? 10 का, तो 10 का हाफ कितना होता है? 5। तो ईच जो बीच की लाइन है, दो एक स्क्वायर में जो फेंट लाइन होती है ना, थोड़ी सी डार्क बीच वाली, वो होगी 5 की। हर एक के आगे 5, तो 10 के आगे 5 15, 20 आगे 5 25, यहाँ पे तो 35 का आएगा 30 के आगे 5 जो फेंट लाइन होती है, तो ये होगा 35। कहाँ पे है 35? किसका है ये? 7th स्टैंडर्ड। 35 कहाँ आएगा स्टूडेंट? एग्जैक्टली सेंटर ऑफ 30 एंड 40। सेंटर पॉइंट ऑफ 30 एंड 40 is 35. Now last 8th standard 45. Now you tell me student 45 अब कहाँ पे आएगा? क्योंकि यहाँ पे तो 45 प्रेजेंट नहीं है। 45 मीन्स 40 के ऊपर 5 लाइन, तो आपके पास यहाँ पे 40 के ऊपर आपको 5 मीन्स 40 और 50 का सेंटर पॉइंट। यस वेरी गुड। ये कहाँ आएगा? 40 और 50 का सेंटर पॉइंट। यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप ग्राफ बुक में उसको इजीली कर पाएंगे। ये सबका हमने टोटल फाइंड किया ना स्टूडेंट। अब हम इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए आप एक को ब्लैंक, आपके पास तो सिर्फ पेंसिल का यूज करना है आपको, ठीक है। मेरे पास मैं डिफरेंट कलर के मार्कर्स यूज कर सकती हूँ, लेकिन आपके यहाँ पे आपको सिर्फ पेंसिल है, तो आप क्या करोगे? एक ब्लैंक रखोगे और एक को एक पेंसिल से शेडिंग करोगे, ऐसे डिजाइन बनाओगे, वर्टिकल लाइन दोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन दोगे, कैसे भी आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे करेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है? दो पार्ट को अलग अलग बताना है, सेम नहीं दिखना चाहिए। एक है गर्ल्स और एक है बॉयज, तो हम जो पहले नीचे लेते हैं उसको चूज करेंगे। तो पहले हम लेंगे नीचे जो ऊपर का कॉलम है, वहां पे बॉयज, तो हम यूज करेंगे स्टूडेंट से यहाँ ये भी आपको लिखना है यहाँ पे ग्राफ के ऊपर ही कि आपने बॉयज को क्या शेड दिया है और गर्ल्स को क्या शेड दिया है। सी स्टूडेंट, मैं दे रही हूं बॉयज के लिए I use black shaded, and for girls I use blank. मैं ब्लैंक छोड़ देती हूँ आपके लिए। मैंने सिर्फ बॉयज के लिए ब्लैक मार्कर से मैंने ऐसे किया है और गर्ल्स के लिए ब्लैंक छोड़ दिया है। ओके स्टूडेंट, ना अब हम क्या करेंगे? सिर्फ एक को ड्रॉ करना है, वो भी नीचे जो है हमने जो किया है ऊपर यहाँ पे बॉयज, सिर्फ आप बॉयज को कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो रिमेनिंग रहेगा वो गर्ल्स होगा, क्योंकि हमने टोटल निकाला है। टोटल में से अगर हम बॉयज को दिखा रहे हैं तो रिमेनिंग क्या रहेंगे? गर्ल्स। तो सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ बॉयज शो करने हैं, गर्ल्स जो रिमेनिंग पार्ट है वो गर्ल्स का होगा। तो सी फर्स्ट 5th स्टैंडर्ड में हाउ मेनी बॉयज? 34। तो 34 कहाँ आएगा स्टूडेंट? सी यहाँ पे ईच लाइन इज 1, क्योंकि 0 और 10 में 10 ही लाइन है, तो एक लाइन 1 की है, तो आपको चाहिए 34 मीन्स 30 के आगे 4 लाइन। यहाँ पे 30 स्टूडेंट, तो इसके आगे 4 लाइन 1 2 3 4, तो यहाँ तक होगा 34, क्योंकि बीच का तो एग्जैक्ट क्या होगा? 35, उसके एक नीचे।
तो ये होगा, यहाँ पे एग्जैक्ट समझ में नहीं, ये होगा 34। तो मैंने इसको बताना है स्टूडेंट किस मार्कर से, मैंने यहाँ पे क्या है, बॉयज के लिए मैंने क्या यूज किया है, यस, तो मुझे बॉयज के लिए ऐसे बताना होगा, दिस लाइनिंग is for boys, shaded, yes, और ये जो रिमेनिंग है गर्ल्स। नाउ अगेन 6th स्टैंडर्ड में बॉयज कितने स्टूडेंट, 26, मीन्स 20 के ऊपर 6 लाइन, 20 यहाँ पे है, उसके ऊपर 6, बीच का क्या होगा स्टूडेंट, दोनों के बीच में 25, और 25 के ऊपर जस्ट 1, दैट इज 26। Yes. Now next of standard 7th, how many boys, 21, means 20 के सिर्फ 1 ऊपर, 20 के जस्ट 1 लाइन ऊपर, 21, this is of standard 7. Now 8th, 25, 25 means exact middle of 20 and 30, उसके exactly center में, $25। ये स्टूडेंट ठीक से लाइन आप पेंसिल से इसको शेड कर सकते हैं, और ये जो रिमेनिंग है दीज आर गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल, एंड द शेडेड पार्ट इज बॉयज। जो आप यहाँ पे शो करोगे वैसे यहाँ पे आप समझेगा, समझ में आएगा स्टूडेंट, वेरी सिंपल, बहुत अच्छा लगता है, मतलब इजी होता है, अगर आपको समझ में आ गया तो आप बहुत इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सेम वही स्टेप फॉलो करने हैं जो हमने लास्ट ईयर फॉलो किए थे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहले एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, देन राइट स्केल, ओके। वाई एक्स एक्सिस पे क्या आएगा एक्चुअली स्टूडेंट, किसकी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है स्टैंडर्ड की, ईच स्टैंडर्ड में हाउ मेनी गर्ल्स हाउ मेनी बॉयज, तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड लिखेंगे, और जो स्केल देते हैं वो हमेशा वाई एक्सिस पे आएगा, स्केल हमेशा वाई एक्सिस की होती है, ओके। आगे ऐसे भी है जहाँ पे हमको दोनों तरफ स्केल लेना होता है, लेकिन अभी फिलहाल जो आपको क्या है, स्केल कहाँ पे लेना है, ऑन वाई एक्सिस। यहाँ पे एक्चुअली स्केल ही है, क्योंकि हम यहाँ भी प्रॉपर डिफरेंस ले रहे हैं स्टूडेंट, ऐसे नहीं कि यहाँ पे रेक्टेंगल के लिए 2 बॉक्स छोड़ दिए और यहाँ पे 3 बॉक्स, ऐसे नहीं, आप ईच रेक्टेंगल बॉक्स बार के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, तो ये टाइप का भी एक स्केल ही है, ओके। स्टैंडर्ड यहाँ हुआ। अब हमें यहाँ पे कौन सी डायग्राम बनानी है, कौन सी ग्राफ बनानी है, यस, सब डिवाइडेड। तो सब डिवाइडेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, हमें रिक्वायर होता है टोटल, टोटल हमको चाहिए, क्योंकि हम जब टोटल करेंगे उसी को डिवाइड करेंगे, सब डिवाइडेड मतलब डिवाइड करना, तो टोटल ही नहीं तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो फर्स्ट फाइंड द टोटल, इफ इट इज नॉट गिवन, अगर नहीं दिया है तो फाइंड करेंगे, और अगर दिया है तो और आपका काम इजी हो गया। तो यहाँ इस क्वेश्चन में टोटल नहीं दिया था, वी फाइंड फर्स्ट फोर टोटल, हमने पहले टोटल फाइंड किया, कैसे, सिंपल एडिशन, देन ग्राफ ड्रॉ किया, प्रॉपर स्केल इज अगेन गिवन इन द क्वेश्चन, आपका ये भी काम इजी होगा कि स्केल आपको लेना नहीं है, स्केल क्वेश्चन में है, और फिर आपको किसको डिवाइड करना है उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि ये जो पार्ट है ये बॉयज के लिए है और जो ब्लैंक स्पेस है वो गर्ल्स के लिए है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ओके, यू कैन पॉज और आप सी दिस ड्रॉ ऑन ग्राफ पेपर और दिस राइट ऑन ए लाइनिंग पेपर। ओके, नाउ कम टू द थर्ड वन, just write. Now take the third one. Now, what is the question, student? Third one. In the following table, number of trees planted in year 2016 and 17
इन 4 टाउन्स, अलग अलग टाउन में नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट किए हैं अलग अलग टाउन में, और ईयर है 2016 से 17. शो द डेटा विद द हेल्प ऑफ सब डिवाइडेड बार ग्राफ. हमें ये जो डेटा है इट इज इन द टेबल फॉर्म, तो हमें इसको शो करना है सब डिवाइडेड बार ग्राफ पे. ओके, तो यहाँ पे ईयर ओनली 2 इयर्स का है. 2016 में कितना हुआ, 2017 में कितना हुआ है. सी, एंड द डिफरेंट नेम ऑफ द टाउन इज करजत, वडगांव, शिवापुर एंड खंडाला. दीज आर द 4 डिफरेंट टाउन जहां पे नंबर ऑफ ट्रीज. सी, 2016 में 150 ट्रीज हो गए और 2017 में 200 ट्रीज. ये हमको अलग अलग बताना है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि टोटल ट्रीज कितने प्लांट हुए इन द टाउन करजत. करजत में टोटल कितने ट्री प्लांट्स हुए, फिर हम उसको डिवाइड करेंगे कि 2016 में इतने हैं, 2017 में इतने. तो इज दैट क्लियर स्टूडेंट? यहाँ भी आपको टोटल नहीं दिया है, यू हैव टू फाइंड द टोटल. अगेन मेक द टेबल. ओके, विच वन? थर्ड वन. Town and year, only 2 year, 2016 and 2017. हमें फाइंड करना है टोटल. And here different town, name of town. First one is Karjat, Vadgaon, शिवापुर एंड लास्ट इज खंडाला. ओके स्टूडेंट, नाउ राइट द इंफॉर्मेशन. व्हाट इज गिवन फर्स्ट? टाउन एंड ईयर. एक इसमें उन्होंने यहाँ पे नीचे जो है ईयर है और यहाँ पे ऊपर है टाउन. What are the names of town? Karjat, Vadgaon, Karjat, Vadgaon, शिवापुर, खंडाला. Khandala. Okay, in the year 2016, 2017 और हमें फाइंड करना है इन दोनों ईयर का टोटल. ओके स्टूडेंट, नाउ व्हाट इज द इंफॉर्मेशन? करजत में 2016 में कितने हो गए? 150 और 2017 में 200. इन वडगांव 250, 300. फर्स्ट ईयर हुआ 250, देन 2017 में 300. इन शिवापुर 200, 250. इन ईच ईयर 50 ट्री ज्यादा हो रहे है ना, 100, तो यहाँ पे 150. तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स टोटल. सिंपल है टोटल. कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट 150, 200. आप डायरेक्ट भी कर सकते हो स्टूडेंट. 0, 5, 3, दैट इज 350 टोटल. यहाँ पे 0 plus 0 you can write direct 0. 0 plus 5 plus 0 5. 2 plus 3 5. ऐसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है. 0 plus 0 0. 0 plus 5 5. 2 plus 2 4. 0 plus 0 0. 0 plus 5 5. 1 plus 1 2. Okay students, now again make the graph. कैसे करते हैं? Yes, first make the y-axis, that is vertical. Y-axis. Now horizontal. Yes, x-axis.
of 4 different towns. That is, this is our x-axis. Okay, student, 0. आप लिखे तो भी चलेगा और नहीं लिखे तो भी चलेगा. Okay, now see whether it is given the scale. उन्होंने स्केल दिया है स्टूडेंट यहाँ पे? नहीं, आपको यहाँ पे स्केल नहीं दिया है, तो आप फिर y एक्सिस पे नंबर कैसे लेंगे? तो स्केल के लिए आपको पहले इन नंबर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि यहाँ पे मिनिमम नंबर क्या है और मैक्सिमम नंबर क्या है. सी टोटल में जो सी को हम डिवाइड करने वाले, सी टोटल में स्टूडेंट 250 से हो रहा है, देन लास्ट में आता है 550, मतलब 250 से 550, तो हम 50-50 का ही लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि आपको फिर 50-50 में डिवाइड करने के लिए भी इजी होगा. 50, 100 या 100 लेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा, इतना छोटे छोटे रेक्टेंगल है, तो हम लेंगे 50 का. ऑन y एक्सिस क्या लेंगे हम स्केल? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 50 ट्रीज. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, ये क्या है एक्चुअली? दिस नंबर्स आर ऑफ ट्रीज. ट्री प्लांट किया ना उन्होंने, नंबर ऑफ ट्रीज. तो ऑन सी कैसे लिखेंगे स्केल? स्केल कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? ऑन y एक्सिस राइट, ऑन y axis 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, यस, 50 ट्रीज. 50 ट्रीज. आप 100 भी ले सकते हो, लेकिन रेक्टेंगल क्योंकि 100, 200, 300, 400, 500 खत्म हो जाएगा. ठीक है, आप 100 भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम. ना मैंने लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 50, तो कैसा होगा? सी इक्वल डिस्टेंस छोड़ना है आपको. 50, 100, उसके बाद क्या आता है? 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600. सिर्फ 50-50-50 ऐड करते हुए जाना है आगे. और यू कैन टेक 100-100, तो ये 100 के बाद डायरेक्ट क्या आएगा? 200, 300, 400, 500, यहाँ तक खत्म होगा. ओके, नाउ अब एक्स एक्सिस पे क्या आएगा स्टूडेंट? इक्वल डिस्टेंस पे, यस, तालुका या टाउन, जो आपके टाउन है. फर्स्ट टाउन करजत, सेम गैप छोड़ना है. वडगांव, वडगांव. थर्ड वन इज शिवापुर एंड फोर्थ वन इज करजत. सॉरी, खंडाला. करजत हो गया ना, खंडाला. ना अब स्केल हो गया. सी व्हाट आर दीज? दीज आर द टाउन्स. These are the towns and these are the, ये क्या है स्टूडेंट? ऐसे एरो, मतलब ये और ये नीचे के क्या है? नंबर ऑफ ट्रीज. नंबर ऑफ ट्रीज. These are, ये ऊपर और नीचे के नंबर ऑफ ट्रीज है, और ये क्या है? टाउन्स है. नाउ आपको सिर्फ रेक्टेंगल बार, सबसे पहले तो टोटल बनाना है. वेरी गुड, टोटल बनाना है, फिर इसको डिवाइड करना है. नाउ करजत, टोटल ट्रीज प्लांटेड, कितने ट्री प्लांट हो गए स्टूडेंट? 350. तो आपको 350 यस इजीली आपको मिल रहा है, तो मेक वन रेक्टेंगल एट 350. यस स्टूडेंट, ये हो गया खंडा करजत. नाउ वडगांव 550. 550, यस. Now next शिवापुर 450. See, मैंने 50 लिया तो आपको इजी हो रहा है ना, मतलब 50 स्केल डायरेक्ट आपको अवेलेबिलिटीज ऑन y एक्सिस, वो नंबर y एक्सिस पे प्रेजेंट है.
सी स्टूडेंट, ये जो बराबर आप रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है इतना ही साइज का रेक्टेंगल बनाना है एक बॉक्स को कवर करके। नाउ लास्ट खंडाला 250, हियर इज 250। This 250। नो स्टूडेंट, हमने टोटल, अब हमको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसा करना है? इन 2016 एंड इन 2017। 2016, 2017। तो आप स्टूडेंट इसके लिए क्या चूज करोगे? सी फर्स्ट इंफॉर्मेशन 2016 है, तो 2016 के लिए यस ऐसे शेडेड पोर्शन, और जो ब्लैंक पोर्शन है वो 2017 में। तो आपको सिर्फ एक ही निकालना है, रिमेनिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने टोटल ऑलरेडी डिफाइन मेंशन किया है और टोटल को हमने ड्रॉ किया है। तो टोटल कितना है करजत का? 350। उसमें से इन 2016 ओनली 150। तो कहाँ है स्टूडेंट 150? यस, यहाँ पे 150। So these 150 trees planted in 2016 और remaining 2017. Now Vadgaon 250 in year 2016 250. Here is 250. सी स्टूडेंट, यहाँ पे आप स्केल 50 लो, क्योंकि बहुत इजीली आप यहाँ पे आपको नंबर सब 50s में है ना, तो इजीली आपको नंबर y एक्सिस पे मिल जाते हैं। नाउ इन शिवापुर 200, यस इट इज 200। ओनली ड्रॉ ऑफ 2016, आपको 17 ऊपर रह जाएगा। नाउ लास्ट 100 खंडाला, ओनली 100, here is 100। Okay student, now this is your solution। हमने सब डिवाइडेड ग्राफ ड्रॉ किया है, किसको, कौन से डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए? कि नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन 2016 एंड 2017 इन 4 डिफरेंट टर्म्स। इज दैट क्लियर? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वापस से रिवाइंड करो और एक बार रिपीट करो कि यहाँ पे कैसे स्टेप फॉलो किए, क्या स्टेप पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो टोटल फाइंड करनी है, फिर ग्राफ पेपर पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, टेक द स्केल, फिर वाई एक्सिस पे स्केल लिखना है और किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, टाउन, उसको एक्स एक्सिस पे एट इक्वल डिस्टेंस, फिर अकॉर्डिंग टू नंबर्स आपको सिर्फ एक को रिप्रेजेंट करना है और जो रह जाएगा वो सेकंड वाले का होगा। इज दैट क्लियर? नाउ राइट।